हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम एंड में देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, बात बंद है, साथ आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेजेस गाइडेंस हैं एक दूसरे के लिए, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न देखिए, आपके पार्टनर मुझे दोनों कार्ड्स के थ्रू लग रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कोई सन साइन या मून साइन कुछ भी हो सकता है। अब आपकी एनर्जी पे आते हैं। देखिए यहाँ पे इस रिलेशनशिप में, डेटिंग में, मैरिज में, जो भी आपका है अभी सिचुएशन चल रही है, आई थिंक यू नीड टू बी इम्पार्शियल। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपके साथ अनफेयर हो रही है तो उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा दूसरे को कि भाई आई डोंट थिंक वट एवर यूर डूइंग इज राइट, और ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर वट एवर यू बिलीव इन। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो बोलिए कि गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, या फिर दूसरे के साथ भी आपको गलत नहीं करना है। जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस, फेयरनेस, ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है, चाहे अपने साथ चाहे दूसरे के साथ। ठीक है, एंड कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले ना, एक्ट करने से पहले, सॉरी, यू जस्ट ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ द सिचुएशन। अगर कोई भी चीज सामने आ रही है या कोई आपका पार्टनर कुछ आपको बोल रहा है, तो ये नहीं कि एक तरफा चीज देखी, सुनी, समझी और बस डिसीजन ले लिया। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, या मुझे क्या करना चाहिए, सिचुएशन कैसी है, टाइम कैसा है, समा कैसा है। तो हर चीज को देखकर फिर रिएक्शन दीजिएगा, फिर कुछ एक्ट करिएगा, ऐसे ही रिस्पॉन्ड मत करिएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आई फील यहाँ पे इस सिचुएशन में या इस रिलेशनशिप में या मैरिज में आप तभी आगे बढ़ पाओगे, ये रिलेशनशिप तभी सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आप इंटेग्रिटी के साथ काम करोगे। इंटेग्रिटी हो गई कि जैसे अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, उसके ऊपर डटे रहना, उस पे जो मैंने आपको बोला ना, वट एवर यू बिलीव इन यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर इट। कि अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज करना गलत है अभी के टाइम के हिसाब से, और मे बी ये मॉरली, एथिकली मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मे बी इट्स अबाउट गेटिंग फिजिकली इंटीमेट, कई लोगों का होता है, कई लोगों का नहीं होता है, टू ईच हिज ओन। बट अगर आपके प्रिंसिपल्स और मॉरल्स और वैल्यूज बोलते हैं कि नहीं तो नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे आई थिंक आपका रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगा इफ योर पोजिशन इज वन ऑफ इंटेग्रिटी, सच बोलना, फेयरनेस, सही का साथ देना, सच का साथ देना, एंड इम्पार्शियल ना होना। ये नहीं कि दूसरा आपको कुछ बोल रहा है एंड सिंस यू आर इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन तो आप उसकी कुछ बात मान लो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, कुछ झूठ बोलना किसी को हो, या हो सकता है वो बोले मुझे वहां पे रेफर कर दो, मेरे में ये स्किल्स नहीं है बट झूठा रेज्यूमे बना लेते हैं। डोंट डू दैट जस्ट बिकॉज दिस पर्सन इज योर पार्टनर। ऐसे आगे चीजें नहीं चलेगी, आपका रिलेशनशिप इनफैक्ट और खराब हो जाएगा। एंड आई थिंक आपकी तरफ से ना कोई ऐसा बहुत ही सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस आने वाला है दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। मतलब ऐसी कोई चीज आपको या तो पता लगने वाली है या कोई सडन रेवोल्यूशन होगी, बहुत ही पावरफुल बट अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील होगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में सर्टेन चेंजेस करना जरूरी है, अगर मैंने वो चेंजेस नहीं करे तो इस रिलेशनशिप में मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा।
सो आई थिंक काफी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कुछ सडनली आपको चीजें पता लग सकती हैं, और जब पता लगेगी तो आपको ना क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ आ जाएगा कि ओ अच्छा ये है, या ये असली रूप है, या ये एक्चुअल में बंदा मीन कर रहा था, या जो भी चीज है, बट आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगी। एंड उसकी वजह से क्या होगा कि आप जो दिमाग में सोच रहे थे ना, जो प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, you will break free from that procrastination, from that overthinking वाली एनर्जी। बट ट्रांसफॉर्मेशन तो है, चेंज तो है, आपको बदलना पड़ेगा। वो चीज जब पता लगेगी उसके बाद आपको सिचुएशन, घर, सिटी, जॉब, रिलेशनशिप, कोई चीज तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अपना रवैया, अपनी पर्सनालिटी, हाउ यू डील विद योर पार्टनर, वो चीज। बट ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। एंड आई थिंक ये जो फेयरनेस जस्टिस के साथ ना, उसी के दौरान ही कुछ ऐसी चीज होगी जो आपको पता लगेगी, एंड यू विल हैव टू बी फेयर, बट आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से आई थिंक काफी पावर दिख रही है, काफी असर्टिवनेस दिख रही है, बट उसके साथ साथ काइंडनेस और कंपैशन भी दिख रहा है। जो चीज आपको पता लग रही है, आई थिंक आपके पार्टनर को भी सेम चीज रिवील हो रही है, एक दूसरे के बारे में कुछ पता लग रहा है, मे बी कुछ, कई बारी कपल्स नहीं बताते हैं, हर चीज बताने की जरूरत नहीं होती है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट आई थिंक आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत पेशेंस रख के डील कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के साथ, एंड बहुत ही कंपैशनेट होकर वो फॉरगिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, तुमने नहीं बताया, ओके, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपको भी कोई क्लियर पिक्चर दिख रही है, चेंजेस लाइए, आगे बढ़िए, कुछ कुछ अपने अंदर चेंजेस लाइए, रिलेशनशिप में चेंजेस लाइए, आगे बढ़िए। आई थिंक योर पार्टनर इज रियलाइजिंग दैट दे आर स्ट्रॉन्गर देन दे न्यू। ऐसी कोई चीज उनको लगता था कि जब ये चीज रिवील होगी, मे बी वो इसके साथ कोप ना कर पाते, उस चीज को, इस सडन रेवोल्यूशन को, या जो भी चीज है वो उसको हैंडल ना कर पाते, बट नहीं, वो उसको बहुत तरीके से हैंडल कर रहे हैं, वो आपको फॉरगिव भी कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आपको भी वैसे ही करना है, बट फेयर होके। एंड उनकी तरफ से ना काफी पेशेंस और हिम्मत दिख रही है मुझे। उनको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था कि आपके पार्टनर इतने हिम्मत वाले होंगे, बट वो हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप में बहुत सारा एफर्ट डाल चुके हैं, बहुत मेहनत कर चुके हैं, एंड दे आर लाइक, मैंने इतनी मेहनत करी है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस बनाने की जरूरत है डेफिनेटली, चाहे वो काम, हॉबी एंड रिलेशनशिप हो, या फिर हेल्थ हो, जो भी चीज हो। बट आई थिंक इनको या तो हेल्थ प्रॉब्लम भी हो रही है स्ट्रेस की वजह से, बट मुझे काफी ओवरवेलमिंग होता हुआ दिख रहा है इनके लिए, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, थोड़ा वो मुझे चीज दिख रही है कि काफी ज्यादा, मे बी आपकी भी कोई चीज का बर्डन इन पे आ गया है, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका बर्डन इन पे आ रहा है, सो दे आर काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड आउट। उनसे अकेले तो नहीं होगा, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट गिविंग अप। वो हिम्मत रखे हुए हैं, पेशेंस रखे हुए हैं कि ठीक है, मे बी राइट नाउ इट्स अ डिफिकल्ट पीरियड, बट वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। सो दे आर वेरी पॉजिटिव इन दैट सेंस। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या क्लैरिफिकेशन है 21 टू 31 मई। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। प्लेफुलनेस, देखिए कैप्रिकॉर्न, अगर आपको रोमांस जगा के रखना है तो प्लेफुलनेस भी रखनी पड़ेगी। रोमांस क्या होता है, नोकझोंक, थोड़ी सी, कभी छेड़खानी कर ली, कभी फ्लर्ट कर लिया एक दूसरे के साथ, कभी कोई डेट प्लान कर ली, कोई सरप्राइज हो गया, कुछ स्पेशल कर दिया किसी के लिए, यही सब रोमांस होता है। ठीक है, रोमांस इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट इज a lot more than physical intimacy. In fact, physical intimacy is the end thing that happens. It happens at the end. उससे पहले आपका इमोशनल इंटीमेसी, आपका कनेक्ट, आपका क्यूट हरकतें करना एक दूसरे के लिए, तो वो प्लेफुलनेस प्लीज थोड़ा सा, अगर खत्म हो गया है तो जगाइए, रिकैप्चर करिए, बट थोड़ा सा करने की जरूरत है।
कोई इवेंट प्लान कर लीजिए, डेट प्लान कर लीजिए, कोई ट्रिप प्लान कर लीजिए, कोई सरप्राइज दे दीजिए ऑफिस में जाके, ऑफिस के नीचे कहीं पे भी, जो उनको एक्सपेक्टेड ना हो, कोई भी चीज, बहुत छोटी चीज भी हो सकती है. एंड आई थिंक कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू वांट, और रादर यू नीड टू डिसाइड व्हाट यू डोंट वांट. जब आपको क्लैरिटी आ जाएगी ना दिमाग में, द मोमेंट यू गेट क्लैरिटी, उसी के उसी टाइम वट एवर यू वॉन्ट इट विल कम टू यू. सो वेरी सून का कार्ड है, चीजें आपको बहुत जल्दी मिलेंगी, बट उससे पहले आपको डिसाइड करने की जरूरत है कि भाई कौन सी चीजें चाहिए. तो इस रिलेशनशिप में, चाहे आपके पार्टनर से आपको कुछ चाहिए, चाहे रिलेशनशिप से कुछ चाहिए, आपको क्लियरली डिसाइड करना जरूरी है. एंड ऑल्सो वट एवर इज इन योर माइंड, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, आपकी नेगेटिव थॉट्स, आपका प्रोकेस्टिनेशन, या आपके पार्टनर का फॉर दैट मैटर, फ्री योर सेल्फ. ठीक है, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, चाहे आपको कॉर्ड कटिंग करवानी पड़े या जैसा भी है, बट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ. कैप्रिकॉर्न या कैप्रिकॉर्न के पार्टनर, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं फ्रीली मूव करने से. मतलब एक ही जगह पे आप घूम रहे हैं एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग, और मे बी आपका दिमाग बंद हो गया है, रिस्ट्रिक्ट कर लिया है आपने अपने दिमाग को, वैसी कोई चीज दिख रही है, तो थोड़ा उससे बाहर निकलने की जरूरत है कैप्रिकॉर्न. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मई? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 मई. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 मई. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 मई. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 21 टू 31 मई. कैप्रिकॉर्न, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइफ में आए, आई थिंक बहुत ही प्यारा कनेक्शन आ सकता है. अगर आपको सिंगलहुड से बाहर निकलना है तो, जिनको नहीं निकलना है देन तो फिर स्किप करके थोड़ा आगे और देख लीजिए. बट आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस आने वाला है, रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है, जो कि like it will last for a lifetime. It's going to be a long term committed relationship definitely. And ये इंसान बहुत ही ज्यादा आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगा. इसके साथ आपको इतना प्यारा फील होगा, इतना कंटेंट फील होगा कि आपको लगेगा कि यार कितना सुकून मिल रहा है इस इंसान के साथ. तो वो सुकून फीलिंग होगी आपको, एंड एक फ्रेंडशिप भी होगी इस इंसान के साथ. कई बार क्या होता है, पार्टनर्स बहुत ही हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड टाइप बिहेव करते हैं. कई बार बहुत लकी होते हैं वो लोग जो कि बहुत ही फ्रेंड टाइप मस्ती और वो सब, एंड प्लस रोमांस होता है. तो आपका वो होने वाला है यहाँ पे. एंड आई थिंक यहाँ पे या तो आप लोग लव लेटर लिखोगे एक दूसरे को, कोई नया घर भी दिख रहा है, मे बी आगे जाके आपका पेरेंटहुड भी दिख रहा है, आपका शादी भी दिख रही है. इमोशनल फुलफिलमेंट तो कोई मतलब कोई वो ही नहीं है, इसमें फुल स्टॉप ही नहीं है. न्यू बिगनिंग्स दिख रही है मुझे, न्यू रिलेशनशिप, अ वेरी इमोशनली सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप. और इस इंसान के साथ ना यू विल बी वेरी लाइक फाइनेंशियली स्टेबल होगा यहाँ पे सब कुछ. ऐसा नहीं होगा पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, जॉब जा रही है फिर लग रही है, फिर कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वेरी कंपैशनेट पर्सन, वेरी अकम्प्लिश्ड पर्सन, पावरफुल, सॉरी फाइनेंशियली पावरफुल होगा, फाइनेंशियली स्टेबल, सिक्योर, कंट्रोल होगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगा, फाइनेंशियल ये. एंड आई थिंक यहाँ पे ना इस इंसान के साथ एवरीथिंग विल टर्न आउट लाइक ब्यूटिफुली. हर चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगी, वो मुझे चीज दिख रही है. एंड ये इंसान ना काफी सपोर्टिव पेरेंट होगा. पेरेंट अगर आगे जाके बनेंगे, जो कि यहाँ पे भी वाइब आ रही है, ठीक है, पेरेंटहुड की, फर्टिलिटी की, बच्चे की कंसीव करने की. सो ये आगे जाके एक बहुत ही सपोर्टिव पेरेंट होगा, कि ये नहीं कि एक ही जना संभाल रहा है, दोनों मिलकर संभालेंगे. एंड एज अ स्पाउस ऑल्सो दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव, कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, तुमको काम करना है, तुम्हें नहीं करना है, लड़का लड़की रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बट दिस पर्सन विल बी वेरी सपोर्टिव. जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है. आई थिंक हम जेंडर रोल्स में इतने फंस गए हैं ना, कि हर जेंडर अपने हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करता है, कि मैं आदमी हूं तो मैं आदमी की तरह बिहेव करूंगा, या औरत हो जाती है कि अच्छा मैं औरत हूं तो मैं औरत की तरह ही बिहेव करूंगी. वी फॉरगेट दैट बिफोर यू नो लाइक सेग्रीगेटिंग कि हाँ फीमेल मेल, वी आर ह्यूमन बींग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी चाहिए. ठीक है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है, थोड़ा बहुत जितना भी दूसरे को जरूरत है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं. क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 में. सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 टू
31 मई सिंगल कैप्रिकॉर्न के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन। कैप्रिकॉर्न, कीप एन ओपन माइंड। ये इंसान आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा, आपके टाइप के हिसाब से नहीं होगा, ये काफी डिफरेंट होगा। अगर आप बहुत बात करते हैं तो ये बिल्कुल चुप रहने वालों में से होगा, अगर आप चुप रहते तो ये बातें करने वालों में से होगा, अगर आपको टॉल चाहिए तो ये छोटा होगा। मेरा मतलब है कि अपनी चेकलिस्ट से ना थोड़ा बाहर निकल के सोचने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि टिक 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 टिक, ये नहीं तो मैं लड़के को देखूंगी भी नहीं या मैं लड़की को देखूंगा भी नहीं। डोंट बी लाइक दैट, डोंट बी सो रिजिड, ठीक है। ये आपके थोड़ा चेकलिस्ट और टाइप के हिसाब से नहीं होगा, बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट। सो नाउ इट्स अप टू यू इफ यू हैव टू बी रिजिड एंड फिक्स्ड एंड नॉट लुक एट एनीवन एल्स जो कि फिट नहीं होता है आपके टाइप के हिसाब से, और एक्सप्लोर, सी व्हाट वर्क्स आउट, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक पुल दिख रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ इक्वल अट्रैक्शन होगा। ये नहीं कि एक पीछे भाग रहा है दूसरा पीछे भगा रहा है, वो वाली चीज नहीं होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री वगैरह काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, एंड इक्वल रेसिप्रोकेशन भी दिख रहा है, विच इज लाइक वेरी नाइस, ओके। अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ना, इमोशनल या फिर फिजिकल ब्लॉकेजेस, ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो चक्रा होते हैं वो 7 होते हैं। तो इन चक्रा की ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इनको अनब्लॉक हम कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं या पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट पे रख लीजिए, या फिर अपने वर्क टेबल, स्टडी टेबल पे रख लीजिए। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस। अगेन मिनिमम 21 सेशंस तो चाहिए ही होते हैं गाइज, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो बहुत इनग्रेन्ड होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सालों के होते हैं। चाहे वो कोई माइग्रेन हो, चाहे वो कोई ट्रॉमा हो, तो उसको जाने में टाइम लगता है, ठीक है। सो 21 सेशंस मिनिमम होते हैं, उसके आगे आप कभी भी एक्सटेंड कर सकते हो जितना भी आपको नीड लगती है उस चीज की। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं और हल्का सा पुश या नज देते हैं आपको, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो कि हाँ ये चीज होगी। एंड देन लाइक it's not actually a magic spell, but it happens with time, the moment you start believing that it will happen. So उसमें ये switch words और healing codes help करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपका ऑरा, आपकी फीलिंग, आपकी बॉडी, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हो आप हमेशा, या फिर काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है बनते बनते, तो इसके लिए हम या तो आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, मेरे पास या किसी और के पास भी जा रहे हैं, तो बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ मत आइए, होगा नहीं होगा, वेरी नेगेटिव थॉट, इट वॉन्ट वर्क, ठीक है। एंड नेगेटिविटी जो है ना कि वेट नहीं कर पा रहे हैं, इम्पेशेंट हो रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं, थोड़ा हीलिंग में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस के साथ आना है एंड पॉजिटिविटी के साथ आना है। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप जो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं तो प्लीज ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स मैं नहीं पिक कर पाती हूँ, आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ओके। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 टू 31 में? कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस।
देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के कार्ड्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ बहुत बेहतर है कैप्रिकॉर्न, बट नहीं, देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। मे बी वो प्रिटेंड करते हैं कि हाँ, लाइक बहुत बढ़िया लाइफ है, मैं बिल्कुल सॉर्टेड लाइफ है, मैं मस्त जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ याद नहीं आती, बट नहीं, देयर लाइफ इज नॉट एट ऑल सॉर्टेड, ठीक है, वो प्रिटेंड कर रहे हैं। एंड जब आपका नो कॉन्टैक्ट हुआ था, हो सकता है उन्होंने बोला हो कि मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये हो रहा है, वो ये वो समथिंग दे प्रिटेंडेड, बट दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग। ऐसे कोई बच्चे नहीं थे वो कि उनसे कोई कुछ करवा रहा है, वो खुद कर रहे थे जो भी हो रहा था, ठीक है, चाहे कहीं पे पार्टिसिपेट करना हो, या कोई चीट को हो, या कोई झूठ बोलना हो, या आई डोंट नो, मे बी कहीं पे कोई आपकी बुराई कर रहा था एंड दे वर जस्ट सिटिंग देयर एंड नॉट सेइंग एनीथिंग, ठीक है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। एंड वो बोलने की अच्छा मुझे नहीं पता था क्या बात चल रही थी, बट उनको पता था, ठीक है। एंड अभी क्या है कि सिचुएशन, लोग लोग ना आपका नाम लेते हैं उनके सामने, चाहे उनको चिढ़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, या मे बी कॉमन फ्रेंड्स हो तो शायद नाम निकल ही जाता हो आपका, मे बी, बट दे डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। वो बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया, कुछ कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कुछ भी किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिखाते, ना अच्छा ना बुरा। एंड यू हैव नो आइडिया हाउ हार्ड इट वॉज फॉर देम टू लेट यू गो। मतलब अभी भी दे हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीटली लेट यू गो, बट एक वो होता है ना, एक टाइम जब डिसाइड होता है कि हाँ अब से बात होनी बंद हो जाएगी कैप्रिकॉर्न और मीनी, वो उस टाइम पे उनके लिए बहुत मुश्किल था आगे बढ़ना, डिसाइड करना। एंड आई थिंक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आने के बाद अब उनको चीजें समझ में आ रही है कि यार कैप्रिकॉर्न कितना इंपॉर्टेंट था, कैप्रिकॉर्न कितना अच्छा था, कैप्रिकॉर्न की मैंने वैल्यू नहीं करी, उसको ग्रांटेड लिया एंड उसको समझा नहीं, उसका ध्यान नहीं रखा, उसको पैम्पर नहीं करा, एंड फायदा उठाया, मे बी झूठ बोला, वट एवर, दे जस्ट डिड नॉट ट्रीट यू नाइसली। एंड नाउ दे आर लाइक, अब मुझे समझ में आ रही है कि हमारा जो कनेक्शन था वो कितना अच्छा था, एंड आई जस्ट लॉस्ट इट, बट अब तो चीज खत्म हो गई। अब देखिए, जो नो कॉन्टैक्ट के कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, लेट्स से, या फीलिंग्स या कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, देन इट्स नॉट योर कार्ड, ओके, देन इट्स देयर कार्ड। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सी फीलिंग मेरे लिए है, कौन सी मेरे एक्स पार्टनर जो भी है उनके लिए है, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।